राधे राधे बच्चों। तो कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए काइनेमेटिक्स पीवाईक्यू का नेक्स्ट लेक्चर, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के पीवाईक्यूज के बारे में। और इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर भी हमने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था कांस्टेंट एक्सीलरेशन के। ये जो वीडियोस बना रहे हैं पीवाईक्यू, ये आपके लिए एक यूनिक प्लेलिस्ट के रूप में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे? एक स्मॉल साइज रख रहे हैं इसकी, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकते हो। और एक वीडियो के अंदर मैक्सिमम हम 4-5 क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, और वो भी हम ऐसे करवा रहे हैं कि आपके लिए इनको सब टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड किया है। और साथ में 2002 से लेकर 25 के जो पीवाईक्यूज आए हैं, वो कंप्लीट पीवाईक्यूज हम आपको सोल्व कराते हुए चल रहे हैं। और उसके साथ में जो सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स के बारे में भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आई तो हम आपको बताएं कि हमारे पास जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बातें आती हैं, तो इक्वेशन की भी कुछ बातें आती हैं, उस पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो उन इक्वेशंस के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो करते हैं। बाकी अगर आपने ये नहीं देखा है तो एक बार टाइप करें काइनेमेटिक्स पीवाईक्यू स्टूडेंट वाला, आपके सामने पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। वहां पर आपको ये सब कुछ डिटेल्स के अंदर मिल जाएगा, और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। आई एम योर एमजे सर एंड दिस इज योर फ्यूचर प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो हमने प्रीवियस लेक्चर को छोड़ा था, वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और वहां से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है ये वाला। इसको कुछ भी नहीं करना है, अपनी पेन पेंसिल इरेजर सब कुछ साथ में लेकर बैठो और खुद को सोल्व करना है। पहले वीडियो पॉज करो, पढ़ो, सोल्व करो, ताकि आपको पता चले आपका कहाँ पर मिस्टेक है। अब ये देखो, फर्स्ट हमारे पास है ए स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ रेस्ट। एक टॉय है, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, वो स्मार्ट टॉय है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, वो सब स्मार्ट है ना, तो इसलिए आपकी तरह नहीं, स्मार्ट है ये। तो ये रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में चलता है। तो टॉय है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब यू क्या रहेगा बेटा उसका? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन टी सेकेंड, अगर वो ए पोजीशन से स्टार्ट करता है और वो 10 मीटर डिस्टेंस है वो कवर करता है टी टाइम के अंदर, और बी पोजीशन पर वो पहुंच जाता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से वो बी पोजीशन पर आता है, तो ए टू बी पर आया तो उसको 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उसको टाइम लगा 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक ये बात चली। आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड, यहाँ बी से सी तक चला और मान लो कि यहाँ टी टाइम के लिए चला, तो इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें बताना है। तो देखो बेटा, हमें इसकी वैल्यूज दी है, ए टू बी के लिए वैल्यूज दी है, लेकिन बी टू सी के लिए कुछ भी नहीं दिया। टी एक्स ये क्या है, कुछ भी मानने वाला कि नहीं है। तो मैं यहाँ से बेटा कुछ एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बोला है। एक्सेलरेशन फाइंड करो या टाइम फाइंड करो, कुछ इसके अंदर फाइंड करता हूँ मैं। ठीक है, तो फाइंड करने के बाद में बेटा मैं यहाँ पर हमें 10 मीटर दिया है। अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूँ ए सी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस ए सी निकाल लेता हूँ और उस ए सी को मैं क्या करता हूँ बेटा, सब्ट्रैक्ट करता हूँ ए बी से, तो हमारे पास क्या आता है? डीसी आएगा। टोटल में से में जो गिवन है वो हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो पूछा है वही आ जाएगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, फर्स्ट मैं ए टू बी के लिए बात करता हूँ। ए टू बी की बात करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो इसके अंदर लगाता हूँ। इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है? तो एस गिवन, डिस्टेंस गिवन है, तो एस इक्वल टू, उसी से लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यूटी वाला पोर्शन जीरो हो जाए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। ठीक है, अब चलते हैं। एस का वैल्यू 10 इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, ए का वैल्यू गिवन नहीं है, टी टाइम टी स्क्वायर है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगा 10 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ ताकि हमारे पास जो आगे इक्वेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग इसमें से हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा बेटा कंप्लीट की, ए टू सी की बात करता हूँ, एस टोटल की बात करता हूँ। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सेम ए से स्टार्ट करना है तो रेस्ट से आएगा, तो एस की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यू हमारे पास जीरो है, तो जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन टी स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, अब बेटा मैं ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इसमें पुट कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू मैं फाउंड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 20 अपॉन टी स्क्वायर। 20 अपॉन टी स्क्वायर, देखो 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 10, तो 20 ए यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टी प्लस टी, टू टी। देखो यहाँ टी टाइम, ये टी टाइम, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 2 टी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टी टाइम हमने लिखा, फिर वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद में टी का वैल्यू पुट किया, 2 टी आ गया। ठीक है, 2 टी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू 20 अपॉन टी स्क्वायर, तो 4 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया तो हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास ये एस टोटल है और ये है, तो हमें निकालना बी सी। बी सी इक्वल टू हमने क्या बोला? एस सी माइनस ए पी। ए सी का वैल्यू हमारे पास 40 है, ए बी का वैल्यू 10 गिवन है, तो इक्वल टू
30 मीटर। आंसर हमारे पास सी। देखो सी में क्या है, 30। देखो मैच कर गया। आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी आपको हम इसकी पीडीएफ लिंक दे देंगे नीचे। आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। पहली बात तो ये बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में जा रहा है। किसके साथ में जा रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ में जा रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में जा रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 80 टाइम ग्राफ आपके पास कैसा होना चाहिए? 80 टाइम ग्राफ आएगा आपके पास, ऐसा कुछ है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बेटा देखो टाइम इंक्रीज होगा लेकिन एक्सेलरेशन में कोई चेंजमेंट नहीं है। वो अगर इनिशियल पर आपके पास 2 है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा। देखो तो ये 80 टाइम ग्राफ आपके पास ऐसा कुछ आएगा। तो देखो इसमें भी ये 80 कांस्टेंट है, इसमें भी कैसा है कांस्टेंट, इसमें भी कैसे कांस्टेंट। तो इससे तो हम इसको नहीं सोल्व कर सकते। अब पोजीशन टाइम ग्राफ पर चलते हैं। ठीक है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ पी अगर मैं देखूं तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर क्या आता है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा इसके अंदर। और जब वेलोसिटी की बात करूंगा तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वेलोसिटी की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर ग्राफ कैसा आएगा? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ध्यान से सुन लो, एक्सेलरेशन कहाँ से आया? वेलोसिटी से। वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन होता है। अब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट आ रहा है। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसा रहना है? सेम रहना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम पूरा लेक्चर पढ़ते हैं, तब अगर वीटी ग्राफ आपके पास ऐसा स्ट्रेट लाइन या इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है तो इसका मतलब आप यहाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट लो, सी पॉइंट, डी पॉइंट, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक भी देखो तो ऑलवेज एक्सेलरेशन कैसा आएगा? सेम। अरे ये स्लोप किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को बताता है। वीटी ग्राफ स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो ये देखो ये इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, दूसरी बात ये याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें तो नहीं है, इसमें है और इसके अंदर है, और इसमें डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर डिक्रीजिंग कांस्टेंट नहीं रहता, डी एक्सेलरेशन बोलता होगा, एक्सेलरेशन नहीं बोला। एक्सेलरेट कर मतलब एक्सेलरेशन हो रहा, बढ़ रहा है। ये बात याद रखनी, मतलब बी और सी में से बताना। अब बात आती है पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पर आता है पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता तो वो वेलोसिटी को देता है। किसको देता है? वेलोसिटी को। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी को बताता। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तब हमारे पास पैराबोला आएगा। कैसा आएगा? पैराबोला। कैसा आएगा? पैराबोला। ठीक है, स्क्वायर की बात करें। अरे स्क्वायर क्यों किया? आपको बच्चों को डाउट आएगा कि स्क्वायर क्यों किया। आपको पता है कि एक्सीलरेशन होता है डीवी अपॉन dt, एक होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मीन्स अगर आप पोजीशन का 2 टाइम्स टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तब आपके पास एक्सीलरेशन आता है, इसलिए यहाँ पर t लिखा। अगर 1 होता है यहाँ पर तो बाद में तो एक्सीलरेशन 0 आ जाता है। 2 टाइम्स पोजीशन पे करते तो 0 आ जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़कर करोगे। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डीएक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल। थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्वेश्चन बीजी है पर थोड़ा सा घुमाया है इसको, ध्यान से समझो। एक कार है बेटा, एक से कार स्टार्ट होता है। मान लो कि एक कार बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ओहो कार बननी है। ये एक कार है बेटा आपके पास, ठीक है। ये कार यहाँ से चलती है, रेस्ट से चलती है, तो यू क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। और वो अल्फा एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस के लिए चलती है, मतलब ए टू बी तक वो चलती है, तो इस टाइम तक चलती है। फिर कुछ टाइम के बाद में उसमें क्या हो जाता है? डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है बीटा से। डी एक्सेलरेट होती है बीटा रेट से, ठीक है, बी से। और सी पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाती है? रेस्ट में आ जाती है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। बात ऐसी बोली है, देखो इसके अंदर ये आपके पास में क्या है? कार है। ये कार स्टार्ट में रेस्ट में थी, ये कहाँ पर है? रेस्ट में। रेस्ट से इसने चलना स्टार्ट किया, किस रेट से चला? अल्फा के रेट से ये चलता गया चलता गया। एक टाइम के बाद में इसका क्या हुआ? डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट किया, मतलब ब्रेक अप्लाई किया, वेलोसिटी डाउन होना स्टार्ट किया। पहले अपने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर वेलोसिटी डाउन किया, मतलब वेलोसिटी बी पॉइंट से हमने डाउन करना स्टार्ट कर दिया, और सी पॉइंट पर जाकर ये स्टॉप हो गया। ठीक है, ये बात बोलिए। तो ये मान के चलते हैं कि बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम। इनिशियल वेलोसिटी, ए पर वेलोसिटी 0, सी पर वेलोसिटी 0,
बीच में यहाँ पर मैक्सिमम है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, रिटार्डेशन है, बीटा है। यहाँ पर कैसा है, एक्सेलरेशन है, वो अल्फा है। ठीक है, ये बात हमारे पास आ गई। इफ द टोटल टाइम इलाप्स्ड, अब टोटल टाइम क्या होता है, इलाप्स होता है, मतलब t इक्वल टू t1 प्लस t2 आ जाता है। इसमें टाइम t1 लगा, इसमें t2 टाइम लगा। ठीक है, जब इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देते हैं द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो हमें बताना। अब देखो कैसे सोल्व करना है, मतलब ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस बताना। तो जैसे जैसे बताया टुकड़ों में, वैसे वैसे इसको सोल्व करते हैं। ए टू सी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, ए टू सी की बात करूंगा। तो ए टू सी जाएंगे, तो ए क्या है आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए की, से इसको सोल्व करेंगे। तो v क्या है, v मैक्स है। v क्या है, v मैक्स। v के लिए फाइनल पोजीशन v मैक्स है। u जीरो, एल ए क्या है, अल्फा t1, अल्फा t1। तो t1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा, t1 की वैल्यू आ जाएगी v मैक्स अपॉन अल्फा। सेम ऐसे ही हम कहाँ करेंगे बेटा, बी टू सी के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, बी टू सी के लिए करेंगे। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी टू सी। बी टू सी के अंदर क्या आएगा, टी टू इसको, तो सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर ए की जगह आ जाएगा नेगेटिव अल्फा, टी की जगह टी टू आ जाएगा। वी क्या है, जीरो है, और यू क्या आ जाएगा, वी मैक्स आ जाएगा। तो टी टू इक्वल टू आ जाएगा, सेम आ जाएगा वी मैक्स अपॉन बीटा। ये आ जाएगा आपके पास में टी टू। टी वन और टी टू की वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। इसमें मान लो इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, इसमें मान लो इसने वाई डिस्टेंस कवर किया। वहां पर जाने से पहले हम ये दिखाते हैं, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू हमें क्वेश्चन में बोला। तो टी इक्वल टू टोटल टाइम कितना हो गया, टी वन की वैल्यू कितनी, वी मैक्स अपॉन अल्फा प्लस वी मैक्स अपॉन बीटा। वी मैक्स को मैं बाहर ले लेता हूँ, वी मैक्स को बाहर लिया तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो t इक्वल टू वी मैक्स, इसको और आगे सोल्व कर लेता हूँ। करें कि नहीं करें, रहने देता हूँ, आगे सोल्व नहीं करते, एक बार यही छोड़ देता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक, अब ये आ गया टी टोटल। अब जब एज टोटल हुआ, पहले मैं इसके लिए एक्स निकालता हूँ। ए टू बी के लिए हम निकालेंगे एक्स, तो निकालो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल दो। एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अगर इसे नहीं निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं, देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये इजी पड़ेगा थोड़ा, इसलिए ये ले लिया मैंने। तो वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है, जीरो, टू टू। ए कितना है, ए आपके पास कितना है, अल्फा। एस कितना है, एक्स। तो वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू टू अल्फा एक्स, टू अल्फा एक्स आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा हो गया। ऐसे ही हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। तो वी स्क्वायर मैक्स अपॉन टू अल्फा। तो वाई के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई के लिए फॉर्मूला बी टू सी। तो निकालो, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जीरो, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी मैक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि बीटा रिटार्डेशन है, और ये हुआ। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर मैक्स अपॉन टू बीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस वाई आ गया। कितना हो गया, x प्लस वाई आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर एंड वन अपॉन टू अल्फा प्लस वन अपॉन टू बीटा। अब हमें करना है ए टू सी के लिए, किसके लिए करना है, ए टू सी के लिए। तो ए टू सी मतलब टोटल, एस टोटल, एस टोटल क्या है, ए टू सी। ए टू सी में टोटल टाइम क्या है, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। तो ये टाइम यूज करेंगे, ये टाइम यूज करेंगे, और एस टोटल ए टू सी यूज करेंगे, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये देखो एक्स प्लस वाई इक्वल वी स्क्वायर। हमें दिखाना था कि एक्स प्लस वाई में जब टी वन प्लस टी टू लाप्स हो जाता है तो कितना टाइम। तो इसमें मैं वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं, वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, देखो इसको जो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी स्क्वायर वन प्लस टू अल्फा। टू को बाहर ले लो क्या, मैं एक बार लिख देता हूँ, टू बीटा। तो टू को बाहर ले लेता हूँ एक बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वी स्क्वायर मैक्स है बेटा, ये मैक्स अपॉन टू मैक्स, ठीक, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास क्या वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी बेटा, ये भी ध्यान दो, ये वाली टी की वैल्यू, टी की वैल्यू थी। तो इसमें देखो, ठीक है, हमारे पास वैल्यू थी वी मैक्स वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। वी मैक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, वी मैक्स इक्वल टू,
वी मैक्स निकालेंगे तो टी, और टी ये मल्टीप्लाई में, तो टी की डिवाइड में कौन आएगा, टी अपॉन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये आ गया। अब वी मैक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर अपॉन 1+अल्फा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर, 1+अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा, तो एक्स प्लस वाई, कुछ मिस तो नहीं किया, टू, अरे ये टू मिस कर दिया ना हमने, टू मिस करते हुए चल गए ना, तो ये टू चल गए, तो ठीक है, तो टी स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस की अल्फा बीटा अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा फोर नहीं है, टू भी नहीं है, ऊपर आएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। देखो चेक करो, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ए टू सी बी के लिए निकाला, फिर बी टू सी के लिए निकाला, फिर हमने ए टू बी के लिए डिस्टेंस निकाला, फिर बी टू सी के लिए डिस्टेंस निकाला, ए टू बी इसके लिए, तो कैसे ब्रेक करके जैसा बोला है वैसे चलते जाओ, ए टू बी के लिए निकालो, फिर बी टू सी के लिए निकाल देते हैं, फिर टोटल निकाल देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू टाइम t1। अब देखो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट सेम से रहेंगे। देखो ए स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू टाइम t1 कांस्टेंट रेट a1, मतलब क्या बोला, एक स्कूटर है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, रेस्ट से, तो u इक्वल टू 0, और t1 टाइम के लिए चलता है और उसका एक्सीलरेशन रहता है देन रिटार्ड्स, जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो उसका रिटार्डेशन होता है a2 से, तो उसका रिटार्डेशन हो जाता है a2, और टाइम क्या रहता है t2, और c पर जाकर वो क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो बताओ कि t1 अपॉन t2 का वैल्यू क्या होगा, बहुत ईजी है। मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया था वो मैंने इतना लेंथी क्यों लिया था, ताकि आपको समझ में आए, ये वाला फर्स्ट में लिखा ना, इसी में आंसर छिपा है, इसी में क्या है, आंसर छिपा है। इसको समझो, देखो क्या बोला है, ये स्कूटर है, ये स्कूटर यहाँ रेस्ट से चलना स्टार्ट कर, रेस्ट से चला तो इनिशियल वेलोसिटी 0, a1 एक्सीलरेटर, ये स्कूटर रेस्ट से चला, एक्सीलरेशन a आया इसका, a1 एक्सीलरेशन t1 टाइम के लिए चला, ये स्कूटर रेस्ट से चला, a1 एक्सीलरेशन के लिए चला और t1 टाइम के लिए चला, जब ये एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इसका रिटार्डेशन स्टार्ट होता है a2 से, रिटार्डेशन कितना होता है a2 से, और t2 टाइम के लिए इसका रिटार्डेशन होता है। तो आपको बताना है t1 अपॉन t2, आपको बताना, दोबारा बता देता हूँ, ये एक्सीलरेट, ये एक टेम्पो था या फिर एक स्कूटर, ये स्कूटर रेस्ट में है, रेस्ट से ही चलना स्टार्ट करता है, a1 एक्सीलरेशन इसका रहता है और t1 टाइम के लिए चलता है, एक पॉइंट ऐसा आता है वहां से इसका रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाता है, रिटार्डेशन की रेट कितनी है, a2 रहती है, कितने टाइम के लिए रिटार्डेशन होता है, t2 टाइम के लिए रिटार्डेशन होता है। तो आपको बताना है कि t1 अपॉन t2 कितना हो सकता है, लास्ट में ये कहा आ रहा है रिटार्डेशन 0 इस, मतलब रेस्ट पे आ रहा है, तो आप सेम करो v इक्वल टू यू प्लस ए टू, पहले ए टू, इसको नाम दे दो ए बी सी, तो ए टू बी के लिए बात कर लो, तो v कितना है आपके पास, जी सॉरी, यहाँ पे वही वी मैक्स कर देते हैं, यहाँ पर देखो वही वी डैश कर देता हूँ यहाँ पर, जब बी पॉइंट पर वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी वी डैश इक्वल टू 0 प्लस a1 t1, तो वी डैश इक्वल टू a1 t1, तो t1 इक्वल टू कितना आया, t1 इक्वल टू आपके पास आ गया वी डैश अपॉन a1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर फिर बात करता हूँ मैं बी टू सी, बी टू सी, बी के लिए देखो ये बी डैश का इनिशियल वेलोसिटी है, तो वी इक्वल यू प्लस ए टी इसके लिए, तो फाइनल वेलोसिटी 0, वी वी डैश प्लस a2 प्लस नहीं आएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो -a2 t2, तो वी डैश इक्वल टू a2 t2, तो t2 इक्वल टू a2 अपॉन, सॉरी, वी डैश अपॉन a2, इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो दोनों को डिवाइड करो, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू v1 डैश a1 अपॉन v1 डैश अपॉन
V1 कैंसिल करेगा तो T1/T2 इक्वल टू A2/A1 देखो ऑप्शन कहाँ पर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। तो क्या बोला है, ये आप हर से करके लाएंगे। ए इंजन स्टार्ट टू मूविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पासेस। समझा देता हूँ मैं आपको इसको। इसके अंदर कुछ नहीं है कि एक आपके पास इंजन है, ये मान लो कि ये एक बहुत बड़ा इंजन है, ये स्टॉप पॉइंट है, ये स्टॉप पॉइंट है, ये इंजन, ठीक है। अब ये इंजन जब मान लो इस इंजन का स्टार्टिंग, ये इंजन है बेटा, ये मान लो ये इंजन है, यहाँ से और यहाँ तक का इसका एल लेंथ है, और ये यहाँ से स्टार्ट करता है। जब ये इस सिग्नल को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी यू रहती है, और जब इसका फाइनल पॉइंट क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी वी रहती है, और इसका लेंथ एल है। जब इसका मिडिल पॉइंट इसको क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपको मतलब सेम ऐसी कहानी होगी, सेम जो पीछे पढ़ रहे हैं बी, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये अंतिम पॉइंट, ये यू और ये वी, जब ये मिडिल में रहेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी वो आपको बताना है, ठीक है। ये आप घर से करके लाएंगे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डाउट क्लियर करके आपको बताएंगे।